जाती है। लोन माफ कर दिए मोदी ने, सब माफ कर दिए, सभी माफ कर दिया, सब कुछ यूपी में, दिल्ली में, सब में माफ कर दिया। ये तो मोदी को समझती, मोदी को पागल बनाती, सब कुछ करती तो जनता है नहीं चल रही। मोदी ऐसा तो भारत में प्रधानमंत्री नहीं है यार, इस जैसा भी नहीं है, ये भी अनोखा ही आया है यूपी में। मोदी जी ने ये कहा कि जिस व्यक्ति में अगर रिजर्वेशन के लिए पैसे ना हो, जो पाकिस्तान जाना चाहता है, वो मुझसे कहे, मैं उसका रिजर्वेशन मैं कराऊंगा। वीडियो दिखाएं, जो शर्त कहेंगे वो हार जाएंगे। ये खाली ये विपक्ष के कुछ दल्ले हैं ना, जो आ करके डिबेट में प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हैं, जो डेली चाय चूसते हैं लॉलीपॉप की तरह। ये मोदी है तो मुमकिन है, भ्रष्टाचार बिल्कुल मुमकिन है, 70 बार पेपर लीक होना मुमकिन है, मणिपुर में हिंसा होना मुमकिन है। वो टुकड़े टुकड़े करने वाले जिन्होंने नारा लगाया, टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों को दरकिनार करने का काम किया। आप बताइए, भारत तेरे टुकड़े होंगे? कन्हैया कुमार ने नहीं लगाया, लेकिन क्या यह नारा जेएनयू में लगा कि नहीं लगा? कन्हैया कुमार जेएनयू के नेता थे कि नहीं थे? कन्हैया कुमार जेएनयू के प्रेसिडेंट थे कि नहीं थे? जिम्मेदारी किसकी बनती है जब आप एक विश्वविद्यालय के पूरे छात्रों को लीड करने का काम कर रहे हैं, जब आप छात्र यूनियन के प्रेसिडेंट हैं और आपके कार्यकाल में आपके रहते उस जेएनयू में इस तरह के नारे लग रहे हैं, क्या आपको इस पे एक्शन नहीं लेना चाहिए? दिल्ली की जनता नाराज हो गई क्या कन्हैया कुमार से? अरे दिल्ली की जनता नहीं, पूरा देश नाराज है कन्हैया कुमार से। किसी के आशियाने आप गिरा दो 20 साल पुराने, जिनके मासूम बच्चे माँ बीमार पड़ी है, उन्हें आप बेघर कर दो। आपके तो बिल्डोजर चल रहा है, एक आका इंसाफ है। कोर्ट किस लिए है? न्यायालय किस लिए है? अगर आपको लग रहा है कि जमीन आपकी गलत है तो आप न्यायालय जाओ। ये क्या हुआ, आप बिल्डोजर ला के किसी के घर उजाड़ दोगे? क्या पता कौन सी महिला किस तरह की हालत में है। अगर किसी का आशियाना टूटा है तो ये सोचो उसकी किस मेहनत से बना हो, कितनी कड़ी मेहनत से बंदा बनाता है, और तुम उस पर बुलडोजर चला रहे हो। क्राइम एक बंदे ने किया, सजा सबको मिलेगी, ये कहाँ पे संविधान में है? संविधान में ही नहीं है। अपनी तरफ की एक एजेंडे की राजनीति है। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि मेरी सरकार में कितनी नाकामियां हैं और मैं इसलिए आया हूँ। वो अपनी नाकामियां दिखाने गए थे, ना कि किसी का सहारा बनने। दिल्ली में इसकी सरकार नहीं है ना, दिल्ली में तो केजरीवाल। अरे सरकार, हम भी जानते हैं कि डंडा किसके हाथ में है। ये तो हम कहने का केजरीवाल के, बेचारा केजरीवाल की सरकार होती वो जेल में ना होता, उसकी सरकार होती मनोज सिसोदिया जेल में ना होता, उसकी सरकार होती तो काम हो रहा था ना, वो रुकता नहीं। केजरीवाल घोटाले घोड़े जब तो जेल में पड़ा है। अभी मैं क्राइम करूंगा, मोबाइल चुराऊंगा, कुछ भी करूंगा, जब तो पुलिस वाले पकड़ के ले आएंगे, जब तो केजरीवाल जेल के अंदर पड़ी। केजरीवाल तो घोटाले बहुत बड़े बाजी, वो मोदी के राज में चले आओ, दिल्ली के अंदर सब कुछ फ्री है। केजरीवाल ने कहा फ्री कर दिया, कुछ फ्री नहीं करा। केजरीवाल तो महाघोटाला चोर है, फ्री बंटवाया केजरीवाल ने, दारू फ्री में मरवाया। विपक्ष जहाँ थी वही है, खाली जो है लोगों को बरगला करके कि मोदी जी आएंगे, सत्ता में संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, हिंदू राज घोषित कर देंगे, मुसलमानों को जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? ये बरगलाने से कुछ जो हासिल कर लिए हैं, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। राहुल गांधी गिरते जाएंगे, सरकार नहीं गिरेगी। चलो शुभकामना दूंगा कि भाई देश का सत्र चालू हो गया, लेकिन जो आज देश में हो रहा है उसके लिए कहूँगा कि संसद के अंदर जो आज हुआ कि 70 बार पेपर लीक हुए, वो गलत हुए। उसके लिए जो वहाँ पर आज के लोगों ने सहम करा, सांसदों ने सहम करा, बहुत अच्छी बात है। वो तो कैसे सोल्यूशन कैसे होगा, हल कैसे होगा? सोल्यूशन ऐसा होगा, जो पेपर लीक करते पकड़ा जाए, उसकी प्रॉपर्टी सीज कर दी जाए, उसमें जेल में डाल दिया जाए, सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई हो। उससे ज्यादा उन नेताओं पे हो जो लीक करवा रहे हैं। क्यों सत्ताधारी जब तक हाथ नहीं रखेगी, किसी अधिकारी की हिम्मत कैसे हो जाएगी करने की, आप बताओ। जिस तरह से देखा जा रहा है कि दिल्ली में भी, यूपी के तर्ज पे दिल्ली में भी बुलडोजर चल रहे हैं, तो क्या कहेंगे? किसी के आशियाने आप गिरा दो 20 साल पुराने, जिनके मासूम बच्चे माँ बीमार पड़ी है, उन्हें आप बेघर कर दो। आपके तो बिल्डोजर चल रहा है, एक आका इंसाफ है। कोर्ट किस लिए है? न्यायालय किस लिए है? अगर आपको लग रहा है कि जमीन आपकी गलत है तो आप न्यायालय जाओ। ये क्या हुआ, आप बिल्डोजर ला के किसी के घर उजाड़ दोगे? क्या पता कौन सी महिला किस तरह की हालत में है। वो जी बताइए। दिल्ली में मनोज तिवारी गए, उस महिला से मिले, परिवार से उसके घर तोड़ दिए गए हैं, क्या कहेंगे? अगर वो महिला से मिले, अगर वो महिला को कुछ देते हैं तो मैं कहूँगा अच्छा काम किया। 1 लाख रुपया दिए हैं, कहें कि आप 1 लाख रुपए में किसी का आशियाना बनवा रहे हो? आप एक दिल्ली के अंदर आप 1 लाख रुपए जगह दिलवा दो, जाओ। ऐसा मकान नहीं बनता पटिया पड़ के मेरे भाई, 1 लाख रुपए में मकान नहीं बनता, पटिया डाल के जो बनता है ना। हाँ, बोले कि मिलने के लिए किसी तरह का परेशान कोई करता है। अगर किसी का आशियाना टूटा है तो ये सोचो उसकी किस मेहनत से बना हो, कितनी कड़ी मेहनत से बंदा बनाता है, और तुम उस पर बुलडोजर चला रहे हो। क्राइम एक बंदे ने किया, सजा सबको मिलेगी, ये कहाँ पे संविधान में है? संविधान में ही नहीं है। अपनी तरफ की एक एजेंडे की राजनीति है बस। मनोज तिवारी क्या दिखाना चाह रहे थे? वहाँ गए, मिलने के लिए आश्वासन भी दिए कि सब कुछ ठीक रहेगा। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि मेरी सरकार में कितनी नाकामियां हैं,
और मैं इसलिए आया हूँ। वो अपनी नाकामियाँ दिखाने गए थे, ना कि किसी का सहारा बनने। दिल्ली में उसकी सरकार नहीं है ना, दिल्ली में तो केजरीवाल। अरे सरकार, हम भी जानते हैं कि डंडा किसके हाथ में है। ये तो हम कहने का, केजरीवाल के बेचारा, केजरीवाल की सरकार होती वो जेल में ना होता, उसकी सरकार होती मनोज सिसोदिया जेल में ना होता, उसकी सरकार होती तो काम हो रहा था ना, वो रुकता नहीं। केजरीवाल घोटाले गोले जब तो जेल में पड़ा है। अभी मैं क्राइम करूंगा, मोबाइल चुराऊंगा, कुछ भी करूंगा, जब तो पुलिस वाले पकड़ के ले आएंगे। जब तो केजरीवाल जेल के अंदर पड़े। केजरीवाल तो घोटाले बहुत बड़े बाज हैं। वो मोदी के राज में चले आओ, दिल्ली के अंदर सब कुछ फ्री है। केजरीवाल ने कहा फ्री कर दिया, कुछ फ्री नहीं करा। केजरीवाल तो महाघोटाला चोर है, नहीं करा, फ्री बंटवाया केजरीवाल ने, दारू फ्री में मरवाया लोग। तेरा घर कहाँ है? मैं यूपी उत्तर प्रदेश से, अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। शाहरुख नाम है मेरा। शाहरुख। वो मोदी ने करा है, योगी बाबा ने, योगी और मोदी ने बढ़िया काम करा है। मेरा घर दिल्ली में है। अब यूपी वाला आके बताएगा दिल्ली में क्या हो रहा है। ये भी देखो, दिल्ली में बढ़िया हो रहा है, वो कुछ हो रहा है, दिल्ली में बढ़िया हो रहा है, मोदी ये के राज में हो रहा है। ये यूपी वाला बताएगा मुझे आकर। मेरे घर का बिजली का बिल फ्री है, ये मुझे पता है, लेकिन यूपी वालों को पता है वहाँ से 100 किलोमीटर ये फ्री नहीं है। चाह भी रहे हैं ची फ्री है, चाय भी रहे हैं। कि आदमी खुद कह रहा है यूपी का 200 यूनिट मुझे फ्री मिल जाता है। फ्री कर दिया, लोन माफ कर दिया मोदी ने, सब माफ कर दिया, सभी यूनिट माफ कर दिया, सब कुछ यूपी में, दिल्ली में, सब में माफ कर दिया। ये तो मोदी को समझती, मोदी को पागल बनाती, सब कुछ करती तो जनता है। नहीं चल रही मोदी ऐसा तो भारत में अंतर प्रधानमंत्री नहीं है यार। इस जैसा भी नहीं है, ये भी अनोखा ही आया है यूपी का। अरे मोदी जिंदाबाद, अरे मोदी योगी जिंदाबाद। मोदी है तो मुमकिन है देश में सब। मोदी है, ये मोदी है तो मुमकिन है। भ्रष्टाचार बिल्कुल मुमकिन है। 70 बार पेपर लीक होना मुमकिन है। मणिपुर में हिंसा होना मुमकिन है। देश में लोगों को रोजगार बेटी वो कांग्रेस के वो 300 रुपए आज मोदी के राज में 700 रुपए जा रही है। बेलदारी पे चले जा, प्लेट धोने चले 700 रुपए जा रही है, 700 रुपए जा रही है। 400 है मोदी के राज में, 700 बेलदारी कहीं 400 रुपए क्विंटल पे बढ़ गए। तेल पे कहाँ जाए, कहाँ जी रहा है मेरे भाई। कुछ नहीं बढ़े, कुछ नहीं बढ़े। वो कांग्रेस के राज में कुछ नहीं बढ़े। अपनी हालत देख, अपनी हालत पहले तू देख, मैं नहीं देख रहा। योगी जिंदाबाद। नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है इसमें तो नहीं पीता तू, इसमें तो नहीं पीता, नहीं लगता ना, कुछ भी नहीं, सच में नहीं पीता। सादा सिंपल आदमी हूँ। कहाँ रहता है वैसे? यहाँ पे कहाँ रहता है? अबे यहाँ कहाँ रहता है? यही रहता हूँ। क्या कहेंगे मनोज तिवारी के जिस तरह से मिले हैं और फिर आश्वासन दिया, तो कैसा मतलब? आप उस दिन आना, उस दिन मैं जवाब दूंगा जिस दिन वो मनोज तिवारी उस परिवार का घर बना देगा। घर बोले तो कि जितने टूटे हैं ना, फीता काट दिए, जो रोक दिया गया था कि आप एंट्री नहीं घर में कर सकते, तो फीता काट के, फीता सामने की दीवार लगा के तोड़ के फीता काट दो यार। क्या है यार, क्या बात है ये? यूपी के तर्ज पे दिल्ली में भी बुलडोजर चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जो गलत तरीके से अवैध निर्माण किया हो, गलत तरीके से संपत्ति अर्जित किया हो, उसकी संपत्तियों पे बुलडोजर चलना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ। अब एक्चुअल में अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ, मुझे इतना डिटेल में न्यूज़ नहीं पता है। देख रहा मनोज तिवारी, दिल्ली में बुलडोजर चले हैं, गरीब के घर पे घर बने हुए थे, बुलडोजर टूटे हैं, तो उनको मुआवजा दिया है, 1 लाख रुपया दिए हैं और बोले हैं कि यदि कोई तंग करता है प्रशासन तो मिलने के लिए। तो अच्छी बात है ना, समर्थन कर रहे हैं ना, उनको मुआवजा भी दे रहे हैं। भाई जो गलत तरीके से अवैध निर्माण है उनके घर को, भाई जो सरकार की संपत्ति है, सरकार की संपत्ति पे, सरकार की ज़मीन पे अवैध निर्माण है, उसको हटा करके उसको यदि एक अच्छी, जहाँ पे पानी की सुविधा हो, जहाँ पे आने जाने की सुविधा हो, यदि उसको एक घर उसके एवज में देने का काम हो रहा है, 1 लाख मुआवजा दे रहे हैं, कह रहे हैं कोई तंग करता है तो हमारे पास आओ, इससे अच्छा और क्या हो सकता है एक नेता के रूप में? जिस तरह से यूपी में हार हुई, मतलब विपक्ष स्ट्रांग हुए यूपी में, तो इसकी वजह से तो नहीं, मतलब नेता एक्टिव हो गए सर? ऐसा कुछ नहीं है, यूपी में कोई हार नहीं हुई। ये जो विपक्ष तो कह रहे हैं कि करारी, विपक्ष तो कह ही रहा है, विपक्ष तो ये कह रहा है जब मैंडेट आया कि हम जीते मोदी जी हारे, कि इनको ये था कि नीतीश पलट जाएंगे, नायडू पलट जाएंगे, हम सरकार बना लेंगे। कह रहा है कि कन्हैया तो कहते हैं दोगली राजनीति का परिचय। सही, जिस तरह से देखा जा रहा था कि मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार में कड़ी टक्कर की चर्चा चल रहा था, लेकिन मनोज तिवारी ही जीते, इसकी वजह क्या हुई? सत्य की जीत हुई। उत्तर पूर्वी की जनता, देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले जिन्होंने नारा लगाया, टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों को दरकिनार करने का काम किया। आप बताइए, भारत तेरे टुकड़े होंगे, मान लीजिए ये नारा आप नहीं लगा रहे हैं, राइट, ये नारा आप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आपके सामने 5 लोग ये नारा लगा रहे हैं, तो क्या आपका फर्ज नहीं है उसका विरोध करना?
क्या आपका फर्ज नहीं उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना? तो यार कन्हैया कुमार ने नहीं लगाया नारा, ये तो सत्य नहीं हुआ ना। कन्हैया कुमार ने नहीं लगाया, लेकिन क्या यह नारा जेएनयू में लगा कि नहीं लगा? कन्हैया कुमार जेएनयू के नेता थे कि नहीं थे? कन्हैया कुमार जेएनयू के प्रेसिडेंट थे कि नहीं थे? जिम्मेदारी किसकी बनती है जब आप एक विश्वविद्यालय के पूरे छात्रों को लीड करने का काम कर रहे हैं, जब आप छात्र यूनियन के प्रेसिडेंट हैं और आपके कार्यकाल में आपके रहते उस जेएनयू में इस तरह के नारे लग रहे हैं, क्या आपको इस पे एक्शन नहीं लेना चाहिए था? बताइए। क्या नाराज दिल्ली की जनता नाराज हो गई क्या कन्हैया कुमार से? अरे दिल्ली की जनता नहीं, पूरा देश नाराज है कन्हैया कुमार से। हाँ, तो क्या अपनी छवि को सुधारेंगे क्या आगे? उनकी मर्जी, छवि तो किसी की भी सुधर सकती है भाई। बड़े बड़े पाप करके लोग जो है प्रायश्चित कर लेते हैं, उनको भी प्रायश्चित करना चाहिए। हाँ, प्रायश्चित करना चाहिए, और किसी भी पाप का सबसे बड़ा जो है वो सलूशन है प्रायश्चित। तो कह रहे कि आप पहले से अच्छी स्थिति में विपक्ष आ गई है, तो क्या कैसी? कोई स्थिति में नहीं आ गई है, विपक्ष जहाँ थी वहीं है। खाली जो है लोगों को बरगला करके कि मोदी जी आएंगे, सत्ता में संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, हिंदू राज घोषित कर देंगे, मुसलमानों को जाना पड़ेगा, समझ रहे हैं? ये बरगलाने से कुछ जो हासिल कर लिए हैं, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। राहुल गांधी गिरते जाएंगे, सरकार नहीं गिरेगी। मेरा कहने का मतलब ये है, बाबूजी मेरी बात भी सुनना, मोदी जी ने ये कहा कि जिस व्यक्ति पे अगर रिजर्वेशन के लिए पैसे ना हो, जो पाकिस्तान जाना चाहता है, वो मुझसे कहे, मैं उसका रिजर्वेशन मैं कराऊंगा। वीडियो दिखाएं जरा मुल्ला जी, कोई वीडियो है इनके पास? जो शर्त कहेंगे वो हार जाएंगे। हार जाओगे यार, ये झूठ मत। वीडियो दिखाएं, जो शर्त कहेंगे वो हार जाएंगे। क्यों दिखाऊं वीडियो? ये खाली ये विपक्ष के कुछ दल्ले हैं ना, जो आ करके डिबेट में प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हैं, जो डेली चाय चूसते हैं लॉलीपॉप की तरह। बताइए, मैंने कोई ऐसा बयान दिया हो जो आप प्रूव कर सकते हो? द्विवेदी जी, आप गलत बोल रहे हैं। जब एक प्रधानमंत्री के बारे में गलत बयानबाजी करोगे, उसको झूठा साबित करने का काम करोगे, तो जवाब भी उसी भाषा में दिया। 15 लाख का बोझला था, वो कहाँ है? वो भी वीडियो दिखाओ। क्या वीडियो दिखाओ? मोदी जी ने कब कहा हो कि सत्ता में आने के बाद देश के जितने फिर कैसी? अरे वैसी कह रहा है वो 15 लाख तुम्हारा अमित शाह। उत्तर प्रदेश की जो सीटें कम हुई हैं, उत्तर प्रदेश की वजह से हुई है। अब आपको विश्लेषण देता हूँ, 1-2 मिनट में खत्म करता हूँ। उत्तर प्रदेश में लगभग 24 करोड़ की आबादी है। उस आबादी में सबसे बड़ा तबका SC ST और OBC है, और उस 24 करोड़ में लगभग सबसे बड़ा तबका गांव में रहने वाला है। वो सुबह 5 बजे उठते हैं, दिन भर अपना काम धाम करते हैं, 7-8 बजे खा के सो जाते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जान पाएँ, न्यूज़ बार बार सुने देश में क्या हो रहा है, क्या आरक्षण है, क्या SC ST के लिए आरक्षण है, क्या इसके लिए है, इतना नॉलेज नहीं है। और 100 बार जब बार बार हम आपको एक ही बात आपके दिमाग में बोलेंगे और आप मैच्योर्ड नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके अंदर तर्कशीलता नहीं, बुद्धि नहीं है, आपके दिमाग में वो बात बैठ जाएगी। यही बात उत्तर प्रदेश के लोगों में बैठी कि हिंदू राज घोषित हो जाएगा, मुसलमान डरे, हमको भागना पड़ेगा। जो अभी ये कह रहे हैं ना, यही जैसे लोग कि मोदी जी कह रहे हैं कि टिकट कटवा के पाकिस्तान भिजवाएंगे, तो यही लोग, ऐसे ही लोग तो अफवाह फैलाए कि मुसलमानों को भागना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कह रहा है कि हम अफवाह फैला, प्रधानमंत्री कह रहा है कि हम टिकट देंगे पाकिस्तान जाने के लिए, तो ऐसे ही अफवाह फैले, मुसलमान डरे। मुसलमानों ने एक मुंह तोड़ किया भाजपा को हराने के लिए। SC ST OBC के लोगों को लगा कि हमारे आरक्षण खत्म हो जाएंगे उसके चक्कर में। तो ये जाति समीकरण और धर्म के समीकरण के चक्कर में सीटें कम आई, लेकिन भाजपा और NDA पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये कहते हैं बैसाखी की सरकार है, भाजपा के पास तो बैसाखी है, तुम्हारे पास खड़े होने के लिए क्या है? तुम्हारे पास तो खड़े होने के लिए बैसाखी भी नहीं है।